नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अब सबका स्वागत कैसे किया जाए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से देश में क्या रहा है, कोई गांधी जी को गाली दे रहा है, कोई स्वतंत्र वीर सावरकर को गाली दे रहा है, कोई हमारे महामानव जय भीम को अपशब्द उनके खिलाफ बोल रहा है। ये कैसा चलने वाला है? ये कब तक चलेगा? और इसे कौन ऐसे मनोवादी लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? इन्हीं के कारण तो आज देश बर्बाद हो रहा है। आज जो महाराज, जो क्या है उनका नाम, महाराज तो नहीं बोलेंगे, वो कालीचरण नाम का इंसान है। इंसान भी नहीं है वो, जो कुछ है वो कालीचरण, वो महात्मा गांधी जी को गाली दे रहा है और कह रहा है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग गाली कैसा दे रहे हैं महात्मा गांधी जी को गाली। जब ये लोग गाली देते हैं और कोई साधारण आदमी गांधी जी के खिलाफ फेसबुक या किसी पर अपशब्द या फिर कोई टिप्पणी कर दे तो उसे मार मार कर खत्म कर दिया जाता है या फिर उसे जेल हो जाती है। लेकिन ऐसे शख्स को, इन्हें तो गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या फायदा उस गिरफ्तारी का? वही तीसरे चौथे दिन आकर किसी कार्यक्रम के उद्घाटन में जाएंगे और रिहा हो जाएंगे। मतलब रिहा होने के बाद भी इनकी फेम इनको मिलता है। जैसे साध्वी प्रज्ञा, कई लोगों के हत्याकांड में इनका नाम आ चुका है, लेकिन फिर भी खुलेआम ये राजनीति करती है। ये कैसा जमने वाला? ये कब तक चलेगा? ये किस कारण क्या है इसका? इसका कारण ही एक है कि आज जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं को, मैं खासकर ही कह रहा हूं, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि आइए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी कीजिए, लड़िए उनको, मारिए उनको। लेकिन ये मुझे एक बात आप कोई भी कह के बता दीजिए, कांग्रेस किसकी सरकार है? मुसलमानों की सरकार है। भाजपा किसकी सरकार है? हिंदुओं की सरकार है। तो भाजपा खुद सरकार में रहते हुए आखिर में हिंदू कैसे परेशान हो गए या फिर हिंदू किस तरह खतरे में आ गए? भाजपा की सरकार होते हुए हिंदू को किस बात का खतरा है या किस बात का डर है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक बात एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार में हिंदू खतरे में है, ठीक है। लेकिन भाजपा जो हिंदुओं की सरकार है, उस सरकार के राज में आप ये कैसा कह सकते हो कि भाजपा के राज में हिंदू खतरे में है? भैया ये सब षड्यंत्र होता है। ये सिर्फ राजनीति, पॉलिटिक्स के लिए, जब तक ये पॉलिटिक्स रहेंगी तब तक ये मुद्दा रहने वाला है। ये बात आप 100% समझ लीजिए। जो भी राजनेता है, जो भी पॉलिटिक्स को बिलोंग करता है, या फिर मैं खुद राजनीति को पसंद करता हूं, ये मेरे लिए बेहतरीन मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपनी सही से जिंदगी जी रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, घर कमाई वाले लोग हैं, वो बिल्कुल भी इस लोचे में ना पड़े हिंदू मुस्लिम के। ये सिर्फ इन्हीं का धंधा है, नेताओं का। आप उसमें ना पड़े, ये आपकी वजह से इनका धंधा बढ़ रहा है। ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब एक स्टेटमेंट आया कल किसी का, बीजेपी आईटी सेल वालों का या फिर किसी का अंधभक्त का। उनका कहना है जब भारत देश अलग हुआ तो किसी को पाकिस्तान मिला, तो किसी को बांग्लादेश मिला, तो किसी को अमका, किसी को ढमका मिला, लेकिन हमें सेकुलर इंडिया मिला। मतलब उनका कहना है कि पाकिस्तान में मुस्लिम चले गए, बांग्लादेश में मुस्लिम चले गए और हिंदुस्तान में बहुभाषिक लोग आ गए, ये हमें नहीं चाहिए। ये उनका कहना है, ऐसा कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम क्यों आ गए इंडिया में, सबको सबका धर्म अलग अलग मिला। अरे भैया, जहां पर ये सब होता है ना, सभी जाति के लोग एक साथ में आते हैं ना, असल में वही राष्ट्र बेहतरीन होता है, वही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ना होते या फिर कोई बहुभाषिक अल्पसंख्यक ना होते तो आपका ही धंधा चल सकता था क्या? निकाल दीजिए आप मुस्लिम को यहाँ से, कोई हरकत नहीं, लेकिन आप फिर अपना धंधा नहीं कर सकते ना हिंदू मुस्लिम का। ये बात तो आपको समझनी चाहिए। अंधभक्त, बेवकूफ हो, सुधरो जरा। ये बात क्यों नहीं समझ रही है आपको? ये है करके आपका धंधा चल रहा है। जो ये धंधा करते हैं, ये किसका धंधा? धर्म के ठेकेदार, इनका धंधा इस पर चल रहा है।
इनका तो ये भी कहना है कि पूरे के पूरे अल्पसंख्यकों, दलित, बौद्ध, इनको निकाल दीजिए। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में बौद्ध की आबादी कितनी है, मुस्लिम की आबादी कितनी है? इस पर तो सोचिए आप जरा। इस अंगली को, ये अंगली दुखी थी, इस अंगली को काट के फेंक देने का, ये क्या काम करेंगे इसके सिवा? क्या आप कुछ समझ क्यों नहीं आता आपको? मुझे एक बात क्यों नहीं, आपको समझ नहीं आता? जिधर फ्लो चल रहा है उधर चलते जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या मोदी या योगी जो बोल रहे हैं उस पर ही निर्भर हो रहा है। वो महाराज कालीचरण, क्या उसको तो महाराज ही नहीं कहना चाहिए। कैसे कपड़े पहन रहा है, क्या कर रहा है, किसको गाली दे रहा है, अकल है क्या नहीं उसमें? उसका कहना है कि योगी और मोदी में उसे भगवान विष्णु का अवतार दिखाई देता है। आप सोचिए, आप एक बात सोचने जैसी है। क्या इनकी औकात है योगी और मोदी की भगवान विष्णु के साथ में कंपेयर करने की? इस बात पर अभी भी किसी भी शख्स ने कोई टिप्पणी या आवाज नहीं उठाई। क्या कारण है इसका? क्यों नहीं उठा सक रहे आप आवाज? क्या कारण क्या है? आपके भगवान के साथ में या फिर मेरे भगवान के साथ में उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। मैं तो सर्वधर्म संभव का मानने वाला हूं। ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर भी उसमें आ गया, अल्लाह भी उसमें आ गया। जिसकी नीयत अच्छी है वो तो असल में भगवान है। अब कहाँ मिलते हैं लोग अच्छी नीयत वाले इस दुनिया में देखने को? तो इंसान में ही भगवान के रूप को देखिए आप, तो आप फायदे में रहोगे। भगवान को मत ढूंढिए इंसान में। जो इंसान रूपी, आखिर भगवान ने इंसान किसके लिए बनाया? एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया। लेकिन आज क्या लोग कर रहे हैं? ये देशद्रोही है। ये इन्हें जितनी बेहतरीन से बेहतरीन गाली भी दी जाए उतनी कम है इन लोगों को। जो लोग ऐसे धंधे कर रहे हैं, किसी को भी गाली दे देना, किसी के धर्म को कुछ कह देना, धर्म का ठेका ले लेना, चलो रे मारने जाएंगे, चलो उनको मारने जाएंगे। क्या, कौन से, कहाँ जी रहे हो आप? किस सदी में जी रहे हो? ये 21वीं सदी है। ये तो जब तक राजनीति, मैं तो पहले ही कह रहा हूं आपको, जब तक राजनीति है तब तक ये बातें चलने वाली है। इससे आप, इन बातों से आपको दूर रहना होगा। बस हमारा कहना इतना है। और मुझे कमेंट में आप सिर्फ एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि भाजपा के राज में हिंदू कैसा खतरे में आ गए? अगर भाजपा के राज में हिंदू खतरे में आते हैं तो आपका कर्तव्य है भाजपा को सत्ता से दूर रखिए। सीधी बात है, अगर हिंदू खतरे में है तो। और भी कुछ आपको सवाल जवाब चाहिए या फिर किसी वीडियो पर टॉपिक बनाना होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे बताएगा हिंदू मुस्लिम का, हिंदू कैसे खतरे में आ गए। धन्यवाद।